हम लोग पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द यानी कि पोलिसमस वर्ड। इसमें क्या होता है कि एक ही वर्ड का दो हिंदी मतलब होता है। तो एक एक करके हम सब यहाँ पे जो हिंदी है वो लिखे हुए हैं और इसका इंग्लिश लिखेंगे और उस इंग्लिश से उस सेम ही स्पेलिंग होता है जिसका दो अलग अलग हिंदी मतलब होता है। इसके बारे में जानेंगे। तो पहला जो लिखा हुआ है चील और पतंग। चील जो पक्षी होता है और पतंग, तो इसके लिए जो वर्ड होता है वो होता है काइट। KITE काइट। काइट मतलब होता है चील भी होता है और पतंग भी होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है तार का पेड़ और हथेली। इसका होता है प्लम। PALM। प्लम मतलब तार का पेड़ भी होता है और हथेली भी होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कील और नाखून। तो नेल। NAIL नेल। नेल मतलब होता है कील भी होता है और नाखून भी होता है, नेल मतलब, ठीक है। NAIL नेल मतलब कील भी होगा और नाखून भी होगा। उसके बाद है पत्र और अक्षर। तो लेटर। LETTER लेटर। लेटर मतलब पत्र भी होता है और अक्षर भी होता है, ठीक है। उसके बाद है दिनांक और खजूर। तो डेट स्पेलिंग सेम ही रहता है, DATE डेट। डेट मतलब दिनांक भी होता है और डेट मतलब खजूर भी होता है। स्पेलिंग भी सेम रहता है, उच्चारण भी सेम रहता है, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद जो रहता है वो दो रहता है, ठीक है ना। तो वैसा ही शब्द है डेट। डेट मतलब दिनांक भी होता है और खजूर भी होता है। उसके बाद अगला शब्द है अंगूठी और बजाना। तो इसका होता है रिंग। RING रिंग। रिंग मतलब अंगूठी भी होता है और बजाना भी होता है। उसके बाद है सही और दाएं। इसका मतलब होता है राइट। RIGHT राइट। राइट मतलब जो है वो सही भी होता है और दाएं भी होता है, ठीक है। उसके बाद है चमगादड़ और बल्ला। तो चमगादड़ और बल्ला क्या होता है? तो बैट। BAT बैट। बैट मतलब बल्ला भी होता है और बैट मतलब चमगादड़ भी होता है। उसके बाद है देखना और घड़ी। तो वॉच। WATCH वॉच। वॉच मीन्स देखना भी होता है और वॉच मतलब घड़ी भी होता है। उसके बाद है प्रकार और दयालु। तो प्रकार काइंड। काइंड मतलब प्रकार भी होता है और दयालु भी होता है। ये सब आपका एक ही स्पेलिंग वाला वर्ड है जिसका दो अलग अलग हिंदी अनुवाद है। समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए रहने दीजिए।